According to ED sources, the attack was carried out by the henchmen of Shah Jahan Sheikh. The accused Shah Jahan also has big connections with political personalities and also many Hawala traders. Today, there are many big revelations which can be expected as this particular case is concerned. In fact, what we are also learning is a lookout notice has been issued. This is exactly the point which Kamalika was also asking, where is Shah Jahan? Shankar Anand covers the ED for us. He's joining us on the phone line. Shankar, काफी गंभीर आरोप है. There's a lookout notice also now against him. निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के सूत्रों की अगर माने तो थोड़ी देर के बाद इस मामले में इसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। शाहजहां शेख की अगर बात करें तो शाहजहां शेख के खिलाफ कई पहले पुराने मामले हैं। उस इलाके में काफी ये चर्चित ये बदमाश रहा है और जिस तरह से बकायदा शाहजहां शेख पर जांच एजेंसी के अधिकारियों पर हमला करना और इसके साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान के जो हैं उन पर हमला करने का जो आरोप था और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उसके खिलाफ जल्द ही लुकआउट सर्कुलर जो है वो जारी होने वाला है। यानी कि एलओसी जब जारी होगा तो इसके बाद एलओसी जारी करने का जो मुख्य उद्देश्य है कि ये कहीं देश छोड़ के बाहर ना भाग सके, इसके लिए एलओसी खोला जाएगा और इस मामले की जानकारी औपचारिक तौर पर ईडी के द्वारा स्थानीय कोर्ट को दी जाएगी और उसके बाद इसके खिलाफ एलओसी जारी किया जाएगा। और जिस तरह से अगर शाहजहां शेख की अगर बात करें तो शाहजहां शेख के बारे में ये भी जानकारी मिली है कि उसके गुर्गों के द्वारा ही इस हमले को अंजाम दिया गया था और जिस तरह से इसके खिलाफ केस भी रजिस्टर्ड हुआ है, लेकिन पिछले काफी समय से वो फरार दिख रहा है। जिस तरह से इस मामले में उसके कई पुराने जो मामलों को आप जांच एजेंसी के द्वारा खंगाला जा रहा है तो ये पता चल रहा है कि इसका कई हवाला कारोबारियों के साथ में कनेक्शन निकल के सामने आता हुआ दिख रहा है। निश्चित तौर पर इस मामले पर आगे भी औपचारिक तौर पर केस को दर्ज करके इस मामले की तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जाएगा। और जिस तरह से शाहजहां शेख की अगर बात करें तो शाहजहां शेख का 1 जनवरी को एक बड़ा भाषण जो है वो भी काफी वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर और पश्चिम बंगाल में उसके वीडियो को काफी देखा गया था, जिसमें कि 1 जनवरी को उसने एक भाषण भी दिया था कि जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी उसका कुछ भी नहीं कर सकता है, उसको छू तक नहीं सकता है और जो भी आगे आने वाले दिनों में अगर कोई सीबीआई या ईडी के अधिकारी वहां पे सर्च ऑपरेशन को अंजाम देते हैं या उस इलाके में अगर कार्रवाई को अंजाम देते हैं तो उसके खिलाफ वो सख्त कार्रवाई करेगा और उसको मैंने एक तरह से धमकी देने का काम जो है शाहजहां शेख पहले कर चुका है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इसके खिलाफ जो सब पहली जो एक कार्रवाई आज हो रही है शाहजहां शेख के खिलाफ एलओसी आज खोला जाएगा और इस मामले की जानकारी देश के तमाम एयरपोर्ट को दी जाएगी जिससे कि वो विदेश भाग न सके और इसके साथ ही इस मामले में आने वाले दिनों में कुछ और बड़ी कार्रवाई को अंजाम जांच एजेंसी के द्वारा दिया जा सकता है। Many thanks Shankar Anand for putting that into perspective. So the big story